वर्षीय रमन का है, मध्य प्रदेश से हैं। लिख रहे हैं कि आपकी वीडियोस लगातार सुनने के बाद एक बात जो मेरी समझ में उतरी है वो ये है कि हमें हर वक्त पता होता है कि सही कर्म क्या है, और उसके बावजूद भी हम जो गलत कर्म होता है उसका चुनाव अक्सर कर लेते हैं। आचार्य जी, मेरे अनुभव में ये है कि जब मैं गलत कर्म लगातार कर रहा होता हूँ तो उसका एक भाव होता है, उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है, और उसमें बहुत सारी भावनाएं जैसे अकेलापन, ऊब, ये सब मुझे महसूस ही नहीं होती। मैं हमेशा भारी और एक भीड़ के साथ एकजुट मालूम पाता हूँ अपने आप को। पर जैसे ही मैं निर्णय बदलता हूँ, केंद्र बदलता हूँ और सत्कर्म में उतरता हूँ, तो ये सारे प्रेत मुझ पर हमला कर देते हैं। मुझे अकेला महसूस होने लग जाता है, ऊब होने लग जाती है, और हर तरीके से खाली महसूस करता हूँ। और फिर मैं दोबारा से उस खालीपन को भरने के लिए जो गलत होता है उसके भाव में टूट पड़ता हूँ। यह कुचक्र मुझे सालों से परेशान किए हुए है, कृपया मेरी मदद करें। अगर तुम इस कुचक्र में फंसे ही रहना चाहते तो यहाँ ये प्रश्न नहीं लिख भेजते। ये कुचक्र चल रहा है, ये तो तुमने बता दिया। कुचक्र में दोनों ओर की ताकतों का ब्यौरा भी तुमने दे दिया कि जब कोई गलत घटिया काम कर रहे होते हो तो उसका एक बहाव होता है, एक गतिबल होता है, और लगता है कि ये काम चलता ही रहे। लेकिन जब कोई ढंग का काम करने लगते हो तो दिमाग में भूत प्रेत नाचने लगते हैं, कोई ढंग का काम तुम्हें करने नहीं देते। ये सब तुमने बता दिया, खूब विवरण दिया। ये नहीं बता रहे हो ना कि इन दोनों पक्षों में से तुम किस पक्ष के समर्थन में हो, वो बात तुम छुपा गए। इतना तो बता गए तुम कि कौरवों की सेना पांडवों की सेना से बहुत बड़ी है, ये नहीं बता रहे हो कृष्ण किधर है। वो मैं उद्घाटित किए देता हूं। अगर तुम संतुष्ट ही होते घटिया काम में लिप्त रहने से तो यहाँ ये सवाल क्यों भेजते भाई। इस सवाल की मौजूदगी क्या बता रही है हमें कि घटिया काम में होगी बहुत ताकत और सही काम में होंगी बहुत अड़चने, लेकिन चाहते तो तुम यही हो कि सही काम हो। ठीक है, तो इस तरफ है घटिया काम और बहुत बड़ा है, उसकी ताकत खूब है, और इधर है सही काम और उसकी ताकत छोटी है, क्षीण। लेकिन इधर उस सही काम के पक्ष में कौन है? तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी इच्छा, मुक्ति की तुम्हारी इच्छा, सत्कर्म की तुम्हारी इच्छा। ठीक है, तो इधर है घ माने घटिया काम, और समीकरण बैठा रहे हम, और इधर है स धन ई। स माने सही काम, ई माने इच्छा। घ है और स धन ई है। इधर है जी, इधर है एस प्लस ई या आई, जो भी है, आई सही है, आई फॉर इच्छा। अब अगर इस समीकरण के वाम पक्ष को, बाएं पक्ष को इस दाएं पक्ष पर हावी होना है तो बहुत आसान है, ये तो है ही बड़ा, इस छोटू पे हावी है। लेकिन अगर दाएं पक्ष को बाएं पक्ष पर हावी होना है तो स धन ई को घ पर हावी होना है, बड़ा पड़ना है, और स हमको पता है कि घ से छोटा है। तो फिर कैसे हो सकता है? स धन ई को घ से बड़ा होना है, और स तो हमको पता है कि नन्हा सा है, घ के सामने बहुत पिद्दी है। तो कैसे हो सकता है? ये जो ई है इसको विशाल होना होगा, ये ई बड़ा हो जाए तो काम हो जाएगा। पांडव पिद्दी से हैं कौरवों के सामने, लेकिन साथ में कृष्ण है तो काम हो गया। तो अगर तुम्हारी कृष्ण इच्छा होगी तो काम हो जाएगा। तो ये मत बताना तुम कि मैं क्या करूं, घ बहुत बड़ा है स से, ये बताओ कि तुम्हारा ई पिद्दी है। वो बात तुम नहीं बता रहे, वो छुपाए बैठे हो। जो पक्ष हार रहा है वहां पर एक नहीं दो इकाइयां हैं। एक इकाई कौन सी है? घ, और दूसरी इकाई कौन सी है? ई ना। एक इकाई है स, सही काम, और दूसरी इकाई है ई, सही काम की तुम्हारी इच्छा। ये दोनों साथ में हार रहे हैं ना, ये दोनों साथ में हार रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारी इच्छा भी बहुत छोटी है, तो इच्छा बड़ी करो। मैं क्यों कह रहा हूं इच्छा बड़ी करो? क्योंकि बेटा घ तो बहुत बड़ा रहेगा ही रहेगा, उसको छोटा नहीं करा जा सकता।
घ माने घटिया काम करने की हमारी वृत्ति, वो बहुत बड़ी रहेगी ही रहेगी, तुम उसे नहीं छोटा कर सकते। वो जानते हो कितनी बड़ी है? वो तुम्हारे जितनी बड़ी है। हम नीचे से लेके ऊपर तक एक घटिया काम है। जितना तुम्हारा वजन हो तो समझ लो उतने किलो घटियापा है जीवन में। मैं बार बार समझाता हूं, आप समझते ही नहीं। हम जंगल की औलाद हैं। वजन में हमारे पास जो कुछ है सब कहां से आया है? जंगल से। चेतना में हमारी अमृत है, पर चेतना का वजन तो होता नहीं। कभी किसी ने कॉन्शियसनेस का वेट लिया है? वजन में हमारे पास जो कुछ है वो सब कहां से आया है? वो जंगल से आया है। और वही वो घटिया ताकत है जो तुमको परेशान कर रही है। आदिम वृत्तियों का वेग, उसको कम नहीं करा जा सकता। इसीलिए मैं कह ही नहीं रहा कि उससे लड़ो, उसे कम करो इत्यादि। वो जितना है उतना ही रहेगा। हाँ, तुम ये कर सकते हो कि जो दूसरा पक्ष है उसको बढ़ा दो। अब दूसरे पक्ष में ये जो स है, ये जानते हो क्या है? जिसको तुम कह रहे हो सही काम। आमतौर पे ये स होते हैं सभ्यता और संस्कृति, माने नैतिकता। वो बातें जो तुमको पढ़ा दी गई हैं, और ये बातें हारेंगी ही हारेंगी। हम अपनी आदिम पाशविक पैशाचिक वृत्तियों का मुकाबला करवा देते हैं सामाजिक नैतिकता संस्कारों इत्यादि से। ये सामाजिक संस्कार रोज हारते हैं, दिन में भी हारते हैं और दिन से ज्यादा रात में हारते हैं। आप में से यहाँ पर जो संस्कारी लोग बैठे हैं खूब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। जब भी कभी संस्कारों की लड़ाई हमारी पाशविक वृत्तियों से होगी, तय मानिए कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? पाशविक वृत्तियां ही जीतेंगी। हाँ, उनकी जीत छुपे छुपे होगी। ऊपर ऊपर हम ये दिखाएंगे कि संस्कार जीते हुए, मैं तो बड़ा संस्कारी बालक हूं जी, और अंदर ही अंदर मामला कुछ और होगा। अंदर अंदर हमें बिल्कुल पता होगा कि वृत्तियां ही जीती हुई हैं, रोज जीतती हैं, मैं रोज हारता हूं। तो ये जो स है ये घ से हारेगा ही हारेगा। स को जिता कौन सकता है? बस ई के अलावा कोई नहीं। ई अध्यात्म है। मैं जिसे इच्छा की बात कर रहा हूं साधारण इच्छा नहीं है, मैं मुमुक्षा की बात कर रहा हूं। वो है जो घ को हरा सकती है। कृष्ण न होते तो क्या कर लेते? भीम अर्जुन क्या कर लेते? 2 दिन में पीट दिए जाते। अर्जुन तो वैसे ही लड़ने को राजी नहीं था, क्या पता उसे भीम ही पीट देते। भाग रहा होता गांडीव लेके, पीछे से वो गदा फेंक के मारी, पट। पांडवों की विजय नहीं थी, कृष्ण की विजय थी ना। इसी तरीके से वो जो स आप लिए बैठे हो कभी नहीं जीतने वाला। कृष्ण इच्छा जीतेगी। वो ई जो है दैवीयता आपके भीतर की, वो जीत सकती है। सिर्फ वो है जो घ को हरा सकती है। घ को छोटा करने की कोशिश मत करना, नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर सकता। और स के भरोसे मत जीना, वहां कुछ नहीं पाओगे। ये सभ्यता, ये संस्कार, ये संस्कृति, इनके भरोसे तुम जिंदगी की लड़ाई जीतोगे? है तो न घ न स, ध्यान केंद्रित करो ई पर। वहां जीत है तुम्हारी, वहां जीतोगे। वो जग गया अगर, तो कौन घ उसके सामने टिक सकता है? कालिया मर्दन का मतलब समझते हो? अनेक सिरों वाले सांप के सर पर चढ़कर बाल कृष्ण नर्तन कर रहे हैं। मतलब समझते हो इसका? वो सांप क्या है? वही गोरिल्ला में जिसकी बात करता रहता हूं, जानवर जंगली, और उसके ऊपर कृष्ण चढ़ गए हैं। बच्चे हैं, छोटे हैं, और चढ़ गए हैं उसके ऊपर और उसको हरा दिया है। मतलब समझते हो इस बात का कि कृष्णत्व तो बड़े से बड़े पशु पर भारी पड़ता है, कृष्णत्व तो बड़े से बड़े जानवर पर भारी पड़ता है। तो ये जो जानवर है देह, इस पर भी कौन भारी पड़ेगा? कृष्णत्व ही भारी पड़ेगा। उसी कृष्णत्व का नाम अध्यात्म है, उसी का नाम सत्कार्य है, उसी का नाम सत्संग है। उसी को आत्मा बोल लो, उसी को मुमुक्षा बोल लो, जितने तरीकों से चाहो उसकी ओर इशारा कर लो, पर समझ तो रही हो मैं क्या बोल रहा हूं। और दुनिया की तमाम दंत कथाओं में, भारत की पौराणिक कथाओं में नहीं, दुनिया भर में इस तरह के वृतांत आते हैं कि अवतारों के सामने, पैगंबरों के सामने या संतों ऋषियों के सामने जानवर ठंडे पड़ जाते हैं। ये नहीं कि उनको मारना पीटना पड़ता है, वो लौटने लग जाते हैं, जमीन पर लौटने लग जाते हैं। ये बात सांकेतिक है, इसका अभिप्राय समझते हो? जब संतत्व तो सामने आता है तो जानवर अपने आप वश में आ जाता है। संत की पहचान ही यही कि जानवर उसके सामने आएगा नहीं कि जमीन पर लौटने लग जाएगा। कालिया को हरा थोड़ी दिया था कृष्ण ने, कालिया कृष्ण के प्रेम में पड़ गया था। ये बात कम लोगों को पता है, तभी तो उसको मारा नहीं। उसके ऊपर चढ़ गए, नाचने वाचने लगे। फिर उसकी बीवियां आई, बहुत सारी थी, बोली इनको छोड़ दीजिए, बोले छोड़ दिया, लो। वो भी फैन बन गया, ऑटोग्राफ लेके चला गया, कहानी खत्म।
वध थोड़ा ही करना पड़ा था, मर्दन करा था, वध नहीं। एक ताकत है जिसके आगे जानवर बेबस हो जाता है। कुत्ते सुअर पे आजमाने मत लग जाना, मैं भीतर के जानवर की बात कर रहा हूं, सड़क पे प्रयोग करने को नहीं कह रहा हूं। प्यार में पड़ जाता है और ये भी देख लेता है कि इस ताकत के सामने जोर लगाने से कोई फायदा नहीं है, हम इस ताकत को जीत नहीं पाएंगे। जटायु का श्री राम के प्रति प्रेम, वो जो पूरी फौज ही थी राम की, वो किनकी थी? किनकी थी? पशुओं की। अब वास्तव में पशुओं की नहीं थी, पर कहानी में जो बताया गया है कि पशुओं की फौज थी, उसका अर्थ समझो, बात प्रतीकात्मक थी। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, इनके साथ ऐसी कई कथाएं जुड़ी हुई हैं कि ये चलते थे तो इनके रास्ते के जानवर अपने आप इधर उधर हो जाते थे। सांप इत्यादि होते थे तो अपना जहर त्याग देते थे। अब ऐसा होगा नहीं कि सांप के सामने तुम जाओगे तो वो अपना जहर थूकने लग जाएगा, तो इसको यथार्थ मत समझ लेना, पर ये बड़ी गहरी प्रतीकात्मक बात है। इसका संकेत समझो। आप मंदिरों में जाते हैं, वहां अक्सर देखते हैं ना क्या, कि अवतारों के साथ कोई ना कोई जानवर जरूर होता है। अब नवदुर्गा आने वाली हैं, वहां आप क्या देखते हैं? अब उन्हें कोई शौक थोड़ी है शेर के शिकार का, पर वो जो नीचे शेर है, उसके नीचे होने का मतलब आप समझते हैं क्या है? क्या है? कि जो सबसे बलवान जानवर है वो भी देवी के सामने झुकता है। वो जंगल के शेर की बात नहीं हो रही है, वो आदमी के भीतर की पशुता के बल की बात हो रही है कि देवी के आगे वो भी झुकता है। ये ना समझ लेना कि देवी को शिकार का शौक है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वही है जो घ को हरा सकता है, नहीं तो और कोई उम्मीद नहीं। हम में से बहुत लोग, फिर दोहरा रहा हूं, स से उम्मीद रखते हैं। स माने वो सब कुछ जो सामाजिक है, सामाजिक ज्ञान, तकनीक, विकास, बौद्धिकता, सभ्यता का प्रसार, संस्कृति का विकास। इससे तुम अपने भीतर के जानवर को नहीं जीत पाओगे। होगे तुम बहुत बड़े समाजशास्त्री होगे, वैज्ञानिक होगे, राजनेता होगे, दार्शनिक होगे, कुछ भी हो सकते हो। तुम जो भी हो जाओ, भीतर का जानवर तो फनफनाता ही रहेगा। उसको कौन हराएगा? ई की आराधना करना सीखो। जो ई की आराधना नहीं कर रहा वो घ में जिएगा।